वो रिश्ते में दूर की आंटी लगती है और इसी रिश्ते का उसने गलत फायदा उठाया और काम का झांसा देकर जिस्म की दलदल में लाकर धकेल दिया और अपने घर को जिस्म फरोशी का ठिकाना बना दिया। जब इसका खुलासा हुआ तो आंटी के बंद कमरे का राज बेपर्दा हो गया और बदनाम आंटी सलाखों के पीछे पहुंच गई। देखिए इस रिपोर्ट में बदनाम आंटी के सेक्स जाल का पूरा सच। आंटी बहुत गंदी हैं। हमको अपना घर से काम करवाती थी, हमको रखती थी, हम नहीं करना चाहते थे तो हमको मारती थी। ताले में बंद करके रखती थी। कोई जब झगड़ा हुआ तो ताला बंद कर दिया तो घर में से नहीं निकलती। धंधा नहीं करने पर टॉर्चर करती थी। मारते थे तब गाली देता था, मारता था। एक दिन में 5 लोग बनाते थे संबंध। 5 दिन में रात में आ जाता था। अच्छा, जबरदस्ती करता था ये अपने से? ये जबरदस्ती करवाता था, हमसे नहीं करते, मारते थे। हमें इंसाफ चाहिए। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं। घर कहाँ है? इसको जेल कर दीजिए। मुजफ्फरपुर के अरियारपुर थाने की इस कमरे में उम्मीद का नूर है, आस का उजाला है। चंद लम्हे ही सही, कुछ बेनूर जिंदगियां इस उजाले से रूबरू तो है। सूरज की किरणों में हर रोज उम्मीद का रंग आप और हम भरते हैं। इन पर्दानशी लड़कियों की स्याह जिंदगी में तो सिर्फ सिसकियां ही थी। ये लड़कियां जिस्म फरोशी के दलदल से निकल गई हैं। पुलिस ने इन्हें उस नर्क से निकाला है जहां जिस्म की भूख का बसेरा था। जहां हुस्न की सौदागरी थी, जहां चंद रुपयों के लिए इन लड़कियों पर बुत बन जाने की लाचारी थी, ताकि जिस्म की भूख मिटाने वाले इंसानी गिद्ध इन्हें तसल्ली से नोच सकें। रखती थी, हम नहीं करना चाहते थे तो हमको मारती थी। कोई जब झगड़ा हुआ तो ताला बंद कर दिया तो घर में से नहीं निकलती। अच्छा, कितना आदमी आता था डेली? दिन में आता था, रातों में आता था, 4 से 5 बार। सही सुना आपने। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झपहा बाजार के इस घर में सेक्स रैकेट चल रहा है, जहां जबरन लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जा रहा है। खबर मिलते ही अहियारपुर थाने की पुलिस महिला सिपाहियों के साथ छापेमारी के लिए निकल गई। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो घर में 3 महिला और 1 ग्राहक मौजूद थे। पुलिस को देखते ही घर में कैद एक महिला फूट फूट कर रोने लगी और अपनी पूरी आप बीती पुलिस को बताई। उसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी शुरू कर दी तो पुलिस को शक्तिवर्धक दवा समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले। उसके बाद पुलिस तीनों को थाने लेकर गई। सूचना मिली थी कि दीवागश्ती करते हुए जा रहे थे झपा बाजार पे। कुछ महिला के द्वारा एक मार्केट में अवैध धंधा किया जा रहा था, देह व्यापार किया जा रहा था। सूचना पाके वहाँ पर गए और महिला सिपाही के साथ गिरफ्तार करके थाना पे सत्यापन करने के लिए कितनी महिला लाया गया। इसमें दो शादीशुदा महिला, एक कुमारी महिला। गलत करवाती थी क्या? हाँ, एक महिला जो थी, जो अधिक उम्र की थी, वो दोनों महिला से गलत काम करवाती थी। पुलिस ने जब पीड़ित युवती से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि उसे 6 महीने पहले काम दिलाने के बहाने आंटी लाई थी, लेकिन यहाँ लाने के बाद उसे जबरन आंटी ने देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया और पिछले कई महीनों से जबरन धंधा करवा रही है। मना करने पर टॉर्चर करती है, मारपीट करती है। इतना ही नहीं, दिन भर अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करने के लिए भी मजबूर करती थी।
2-3 महीने से है इसके पास। रमजान हुआ ना, रमजान से पहले पैसा वैसा दिए? नहीं, पैसा ना, क्या बोल के ले गई थी? बोले थे कि अगरबत्ती में काम करेंगे तो हम तोरा बेटी से काम करवाएंगे, यहाँ पे लाके दूसरा काम। आपके माँ को बोले? जी, गलत करवाती थी? जी। अहियापुर थाने की पुलिस कस्टडी में मुंह छिपाए बैठी अहियारपुर की यही वो बदनाम आंटी है जिसने काम दिलाने का झांसा देकर लाया था और जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया था। जब लड़कियां घर जाने की जिद करती तो ब्लैकमेल करती थी, कमरे में बंद करके मारती पीटती थी। युवती ने बताया कि आरोपी आंटी एक ग्राहक से 1 घंटे के लिए 1000 रुपए लेती थी, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी उसे नहीं मिलता था। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि 600 से 2000 रुपए तक ग्राहकों से डिमांड करती थी। इतना ही नहीं, अगर किसी ग्राहक को फुल नाइट रहना है तो उससे 5000 रुपए तक डिमांड करती थी। आदमी को 1000 रुपया ही लेता था, हमको 1 रुपया नहीं देता था, सब पैसा ही रखता था। मांगते थे तब गाड़ी देता था, मारता था। कितना दिन भर में ग्राहक आता था? 4-5 दिन में रात में आ जाता था। अच्छा, अभी जबरदस्ती करता था ये अपने से? ये जबरदस्ती करवाता था, हमसे नहीं करता। चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नालंदा पुलिस ने बेखौफ अपराधियों को कैसे जेल के सलाखों में पहुंचाया है।